पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए 62, मोहम्मद रिजवान ने 46 और खुशदिल शाह ने 38 रन स्कोर किए। भारतीय स्पिनर्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल की, उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा 2 और 1 विकेट रिस्पेक्टिवली लेने में कामयाब हुए। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप एक बार फिर उस तरह से डिलीवर्ड नहीं कर पाई जिस तरह से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस तरह से एक लो स्कोरिंग मैच में बॉलर्स को डिलीवर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट हासिल की, 74 रन कंसीड किए। एक लो स्कोरिंग मैच में ये बहुत ज्यादा रन थे। साथ साथ अब्रार अहमद ने अपने 10 ओवर्स में 28 रन के एवज 1 विकेट हासिल किए। खुशदिल शाह ने 7.3 ओवर्स कराए और 1 विकेट के एवज 43 रन हासिल किए। बट द स्टोरी ऑफ द डे वाज टीम इंडिया, जिन्हें आज एक बार फिर शानदार कामयाबी हासिल की। क्रिकेट का खेल है, इसमें हार जीत चलती रहती है। एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि पाकिस्तान टीम ज्यादा compete नहीं कर पाई, ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाई। टीम इंडिया को एक जमीन आसमान का फर्क नजर आया दोनों टीमों की एबिलिटीज में। ना पाकिस्तान का बैटिंग डिपार्टमेंट, ना बॉलिंग डिपार्टमेंट और ना ही फील्डिंग डिपार्टमेंट इंप्रेस कर सका और इन तीनों डिपार्टमेंट्स में भारत ने आज पाकिस्तान को पूरी तरह से आउट क्लास किया और कंफर्टेबली ये मैच जीतने में कामयाब हुए। राइट देन, नेक्स्ट ओपिनियन के लिए आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी। याह्या, पंडोरा बॉक्स खुल जाता है जब जब पाकिस्तान को शिकस्त होती है या जब जब आईसीसी इवेंट्स में हम इस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, शुरू से आगाज किया जाता है कि सिलेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। आपकी नजर में हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो क्या अभी पहुंचे हैं या थोड़ा सालों का असर है? देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि 31 जनवरी 2025 को जब इस टीम का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस दिन से ही इस टीम के सिलेक्शन पर उंगलियां उठ रही थी और कहा यह जा रहा था कि 19 को न्यूजीलैंड और 23 को दुबई में भारत के साथ अगर ये 2 मैच हार गए तो टूर्नामेंट खत्म। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर मगर की सिचुएशन को अगर आप एक साइड पे रख दें तो आई थिंक 8 टीमों में आपकी पहली टीम है जो कि टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। बाकी सूरत हाल ये है कि ये जो इस वक्त राग अलापा जा रहा है, ये जो इस वक्त सिलेक्शन को बुनियाद बनाया जा रहा है, मेरा बहुत सीधा सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको जो है ना वो इस नाकामी से अलग करके एक बार फिर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जनाब चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग देख लीजिए, 1 घंटे टीम को डिस्कस कर लीजिए, बड़ी मीडिया में तनकीद हो रही है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल आपसे है दानिश, 3 खिलाड़ियों के सिलेक्शन पे बात हो रही है, ऑलराउंडर फहीम अशरफ, उस्मान खान और खुशदिल शाह। मुझे ये बताइए कि खुशदिल शाह ने तो सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कराची में 49 गेंदों पर 65 रन किए, आज उनसे कैच छूटा। फहीम अशरफ तो खेला ही नहीं है मैच, उस्मान तो मैच ही नहीं खेला, तो कौन सी सिलेक्शन गलत हो गई? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि सिलेक्शन के ऊपर क्यों उंगलियां उठ रही हैं? बात दरअसल ये है कि ना आपके खिलाड़ियों में स्किल्स है, इंतहाई माजरत के साथ, ना इंटेंट है। आप तो ये मैच जो कि क्रूशल मैच था, जो कि आपके लिए इफ एंड बट वाला मैच था, इस टूर्नामेंट में रहने के लिए मस्ट विन गेम था, आप 10 से 20 ओवर में ये मैच हार गए। आप इंटेंट की बात करते हैं, आप लड़ने की बात करते हैं, जो टीम का कप्तान है उससे ज्यादा बेहतर किसी को पता नहीं है। लेकिन वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब फरमा रहे हैं कि 280 हमने सोचे हुए थे कि कर लेंगे। आपको लगा कहीं उनके खेल से कि 280 के लिए वो बैटिंग कर रहे हैं? आपको कहीं नजर आया कि वो जनाब इसके लिए तैयार हैं? आप ये बात करते हैं कि जनाब दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक आपके पास है, आखिरी 4 मैचों में इस बॉलिंग अटैक ने आराम से 300 रन कराए हैं। आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी जो है वो 9 की एवरेज से रन दे रहा है, 242 आप डिफेंड करने जा रहे हैं। हारिस रऊफ जिसको आप दुनिया का तेज तरीन बॉलर कहते हैं, वो 7.25 की एवरेज से रन दे रहा है। कैच आपसे पकड़े नहीं जा रहे, रन आपसे किए नहीं जा रहे, रन आपसे रोके नहीं जा रहे। आप बात कर रहे हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना यार कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, आई थिंक इस तासुर को भी अब केटर करना पड़ेगा और रियलिटी का सामना करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में अब वो ऊंफ रहा नहीं है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी में ज्वाइन कर चुके हैं और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी में ज्वाइन कर चुके हैं। सिकू भाई हमारे साथ 9 बजे तक थे, तो मैं सिकू भाई आपकी इजाजत से भट्टी साहब से इस सेक्शन का आगाज करूंगा बिकॉज भट्टी साहब से हमारी शाम में ही बात हुई थी। भट्टी साहब,
सिलेक्शन का जिक्र कर रहे थे या कि जिन 3 प्लेयर्स पर सवालिया निशान था सिलेक्शन का, वो तो इतने खेले ही नहीं है। हाँ, खुशदिल शाह खेले हैं, बाकी 2 तो खेले ही नहीं है। बट पॉइंट इज, अगर बेहतर सिलेक्शन होती, बेहतर ऑप्शन आपके पास होते, कप्तान शायद प्लेइंग 11 थोड़ी सी डिफरेंट बनाते, शायद उनके पास ऑप्शन होते। वही भट्टी साहब बात है कि शिकस्त के बाद अगर मगर करना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है कि अगर ये होता तो ये होता, अगर वो होता तो ये होता। देखिए दानिश, इंतहाई अदब के साथ, याहिया हुसैनी हमारे दोस्त हैं और बड़ी गहरी नजर है उनकी क्रिकेट पे, लेकिन सिलेक्शन तो देखिए मसला है। सिलेक्शन ये मसला नहीं है कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को क्यों डाल दिया। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स, आज मैं वसीम अकरम को भी कमेंट्री में सुन रहा था, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है, राशिद लतीफ, अहमद शहजाद और हमारे बड़े प्लेयर्स, हर बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा फुल टाइम स्पिनर या स्पेशलिस्ट स्पिनर को टीम में डालना चाहिए था, और होता तो खेलता भी भट्टी साहब जी। तो ये सिलेक्शन का ही मसला है ना। तो सिलेक्शन हमारी जिद, और जो हमारे हेड कोच हैं वो मेरे ख्याल में अपने आप को पता नहीं कितना काबिल समझते हैं कि वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मेरे ख्याल में बेहतर सिलेक्शन होती, फिर 2023 से जो एक म्यूजिकल चेयर गेम हमने शुरू किया कि कभी बाबर आजम को कप्तानी से हटा रहे हैं, शाहिनशाह अफरीदी को ला रहे हैं, फिर बाबर आजम को ला रहे हैं, फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना रहे हैं। तो ये जो ऊपर तले फैसले हमने किए, प्लस मेरा ख्याल में इसमें अना और जिद जो है वो हमारी टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब वहाब रियाज देखे ना, 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, पाकिस्तान के शिकस्त के मरकजी किरदार थे, वो किसी और हैसियत में दोबारा क्रिकेट बोर्ड में आ गए। हमारे सिकंदर बख्श साहब बार बार कहते हैं, आज मैं बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स के बारे में कमेंट्री में सुनता रहा, हर प्लेयर के बारे में उनके जो फॉर्मर प्लेयर हैं और उनके एक्सपर्ट ये कहते रहे कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, हम अपने प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाने नहीं दे रहे। प्लेयर्स जो हैं वो खेल से बड़े हो गए, और जब इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए और खेल या इदारा कमजोर हो जाए तो फिर इसी तरह के नताइज आएंगे। मेरे ख्याल में अब हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ भी हमने किया, एक बार हम बांग्लादेश का मैच देख लें, उसके बाद ड्राइंग बोर्ड पे बैठ जाए। लेकिन एक मेरी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि मोहसिन नकवी साहब, हर बड़ा प्लेयर अच्छा कप्तान नहीं होता, कैप्टनशिप मटेरियल और चीज है, लिहाजा इस चीज पर आप रिकंसिडर करें। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ड्राइंग बोर्ड का भी मुझे लगता है कंटेनर उतारना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। रिसेंट टाइम में बड़े ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल किए। बट सिकू भाई, ये जो मिथ है ना कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, अब इस मिथ का भी रियलिटी बेस्ड तज्जिया लेना पड़ेगा हमें, बिकॉज आपके बॉलर्स उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए हैं। आपके प्रीमियम बॉलर्स ने अपनी पेस खो दी है, उनको मूवमेंट नहीं मिल रहा है, वो विकेट्स लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मिड स्टेजेस में आपका 5 से 6 साल से प्रॉब्लम चला आ रहा है, आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है भी तो आप उसको टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं, आप मिड स्टेजेस में विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। पहले हम जरा बॉलिंग के इस मिथ पर बात कर लेते हैं, फिर अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी बात करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट तो है कि आपके बैटर्स उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बॉलर्स को। बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस मिथ कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है? नहीं, मिथ के अलावा सबसे पहले तो याया ने बोला सिलेक्शन का, हम तो उन लड़कों की बात ही नहीं कर रहे, इसलिए कि वो तो खेले नहीं। असल लड़के तो वो हैं, रिजवान है। असल जो देखें, एक चीज है कि हमारा सिलेक्शन का मसला नहीं है, हमारे पूरे सिस्टम का। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना चाहूंगा सिकंदर बख्श साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा ताकि आपकी गुफ्तगू और थोड़ा सा आगे चली जाए। बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए कि किस तरह इस टीम का इंतखाब हुआ, किस बुनियाद पर हुआ, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं जो आपके सामने सवाल रख रहा हूं, आप ज्यादा बेहतर अंदाज में बता पाएंगे कि ये जो इस वक्त चीज को लेकर चल रहे हैं ना, इस वक्त सिलेक्शन को लेकर चल रहे हैं कि जी सिलेक्शन कैसे हो गई इस टीम की सिलेक्शन, वो खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो 6-6, 7-7, 5-5 दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। और आपको इसलिए मैं इस गुफ्तगू में ये आपको बोल रहा हूं कि जो मेंटोर हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को आपकी बात होती है, जरूर बताएं कि भाई मेंटोर ग्राउंड में तो कुछ कर नहीं रहे, वो टीवी पे बैठ के बता रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक होगी। ठीक है, मेंटोर की आप बात कर रहे हो ना, मैंने खुद उस मेंटोर को ये कहते हुए सुना, उसको इंडियन ने टीज किया, उसको छेड़ा कि यार आप भी तो मेंटोर हैं, आपने टीम की सिलेक्शन क्या की है? तो हंस के वो कहने लगा, यार मुझे तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं।
ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है, रिकॉर्डिंग निकाल के देखे, Unfortunate. ये कह रहे, ठीक है ना। तो उनको खुद नहीं पता। देखिए पूरा सिस्टम खराब हो गया, पूरा सिस्टम हमने करप्ट कर दिया है। करप्ट से ये मुराद नहीं है कि करप्शन हो गई है, मकसद है कि उसका जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। आप ये देखें कि यूएसए का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आमिर कैसे आए, उसमें इमाद वसीम कैसे आए, मुझे कोई लॉजिक दे दे। यही वहाब रियाज ने उनको लेकर आया, और फिर हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए, जिसका कोई तुक बता दे कि अमेरिका जैसी टीम, जिसको मैं चैलेंज करता हूं कि हमारी एक अच्छी क्लब की टीम जाके हरा दे, उसको जो है उससे हम हार गए। आपने ऐसे लड़कों को उठा के ले गए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब इसी रवैये से वो चलते हुए आ रहे थे। मैंने 10,000 दफा कहा कि खुदा के वास्ते जिम्बाब्वे में के खिलाफ आप इन लड़कों को खिला दें, जिसमें साजिद था। मैंने कहा अब्बास अफरीदी को वनडे खिलाएं, आप मोहम्मद अब्बास को खिलाएं। आपने तो उन लोगों को ऐसा निकाल कर फेंक दिया, कहते हैं दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया कि भाई कौन से ये सिलेक्टर्स है। और सिक्कू भाई अनफॉर्चुनेट ये बात भी है कि रिसेंट टाइम्स में जो हमने सीरीज होती हुई देखी, उसमें कुछ नए प्लेयर्स को हमने आजमाया। आप अब्बास आबदी का जिक्र कर रहे हैं, उनको हमने एक्शन में देखा। अनफॉर्चुनेटली आप बिल्डअप कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप स्क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जब टाइम आया तो आपने उनको बाहर कर दिया, और आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम बनाकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दानिश इरफान खान नियाजी भी एक प्लेयर है, एब्सोल्युटली, इसको गलत ड्रॉप किया गया सर। और सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी उनसे ऊपर आ रहे थे इरफान खान से, तो ऐसे तो फिर प्लेयर नहीं बनते। हम पाकिस्तान एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि पिछले 9 वनडे इंटरनेशनल में उस्मान खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, मैच नहीं खेले, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आ गए। एब्सोल्युटली। और अनफॉर्चुनेटली ये जो प्लेयर्स आ जाते हैं, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और सिक्कू भाई इस बारे में बारहा बात करते आए हैं। सिक्कू भाई मैं जरा कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया की बात मैं भी वहीं आ रहा था। इंडिया से हार किया है, इंडिया की मैं बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हार के आए, उन्होंने एक पूरा एक इंस्ट्रक्शन निकाली बीसीसीआई ने, और विराट कोहली को उन्होंने कहा, उन्होंने रोहित शर्मा को बोला कि आप जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। हमारे लड़के जो हैं स्विमिंग पूल के पर, बाबर आजम जो हैं, उनके वालिद साहब कहते हैं उसे कुछ ना कहा जाए, वो स्विमिंग पूल के अंदर एक्सरसाइज कर रहे थे। यार क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। आजकल का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे लड़के समझते हैं कि जिम में जाकर वो बहुत बड़े कोई टार्जन बन जाएंगे। यहाँ जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राउंड के अंदर अपने स्किल्स को डेवलप करना है। ना नसीम शाह फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, वो घर में घूम रहे फिर रहे थे, ना शाहीन खेले, ना आपके बाबर आजम खेले, इन लड़कों ने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली ही नहीं। तो भाई आप कैसे अपनी क्रिकेट, और सारा ब्लेम मैं सारा ब्लेम पीसीबी को देता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। Let's face it, because एनओसी दे देता है, सुन तो लो, एनओसी दे देता है जाके बांग्लादेश में खेलो और सीजन चल रहा है। आप एनओसी दे देते हैं कि जाकर आप कैरेबियन लीग खेले, डोमेस्टिक क्रिकेट चले, आप एनओसी देते हैं कि जाके दुबई में खेल लो। सिक्कू भाई तो सारी दुनिया भर में खेल रहे हैं। हम सिर्फ एनओसी नहीं दे देते, हम उन लीग्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम में सेलेक्ट भी कर लेते हैं। दैट इज इवन मोर अलार्मिंग। हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं, हम बॉलिंग परफॉर्मेंस से बात कर सकते हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस से बात कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो सकती है, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू।